लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा क्लू, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं। कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज द सम ऑफ नंबर बिटवीन 1 to 100? 1 से लेके 100 तक के नंबर अगर हम सम करें, ऐड करें, तो कितना आएगा? आप कितना टाइम लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर देने में? 1 2 3 4 5 6 करते करते कितना लिखना है? 100 तक। 1 से लेके 100 तक के नंबर जब आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आप कितना टाइम लेंगे इस क्वेश्चन का जवाब देने में? एटलीस्ट इतना तो लेंगे जब तक आप 1 2 3 4 5 6 100 लिख लें, है ना। एक कॉपी में लिखेंगे बार बार, फिर ऐड करते जाएंगे। ऐसे करेंगे ना कि नहीं? बोलिए, कितना टाइम लेंगे आप? बोलिए 5 मिनट लेंगे? अच्छा ठीक है, करके बताइए कितना आता है। 5 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं, आप लोग 5 मिनट में मुझे 1 से लेके 100 तक का सम निकाल के बताइए। ठीक है, और 5 मिनट ही लेना है आपको, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। निकालिए और बताइए। हाँ, अगर आप ऑर्डिनरी मेथड से इसको बनाने जा रहे हैं, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते हुए 100 तक, तब तो आपको 2 दिन लगेंगे बनाने में। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि 1 से लेके 100 तक का सम निकालिए, तो आप 2.5 घंटे आउट ऑफ 3 घंटे, 2.5 घंटे इसी के आंसर में फंसे रह जाएंगे और आपका आंसर आएगा नहीं। समझे ना? समझेंगे नहीं समझे? जबकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको लेस देन ए मिनट यूज़ करना है, 1 मिनट से भी कम टाइम। समझ आया? देखिए कैसे, कहाँ से कहाँ तक का सम निकालना है? 1 से लेकर के 100 तक का सम निकालना है। यानी कितने डिजिट आ रहे हैं? 100 डिजिट आ रहे हैं। 100, तो हमने क्या किया? देखिए, हमने उसमें 1 प्लस किया। इधर सुनिए, उसमें 1 प्लस किया तो इट विल बी 101। और कितने बार आ रहा था? 100 बार, डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द सम 50-50 ओनली। समझ आया? अभी नहीं आएगा समझ में, लेकिन आंसर ये आता है आपका 50-50, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे हो जाता है? ये कैसे आ गया, है ना? अगर ये लॉजिक आपको समझ में आता है तो आपको आधा मिनट भी नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चनों के आंसर देने में। ठीक है, अब देखिए कैसे आता है। हमको क्या करना था, इधर ध्यान से समझिए। हमको क्या करना था? सम निकालना था। कहाँ से लेके कहाँ तक का? 1 + 2 + 3 और ऐसे करते 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 99 + 100, वहीं तक जाना है ना, 100 तक। तो हमको 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लिखते 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 100 और इनका सम यानी एडिशन करना था, है ना। तो इसका निकालने का तरीका ये है कि एक बार हमने इसको ऐसे लिख लिया समझाने के लिए, एक बार इसको रिवर्स किया। रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? दिस इज 100 + 99 + 98 प्लस ऐसे करते करते 2 + 1 रिवर्स कर लिए। और इसका सम भी आप निकालेंगे तो वही आएगा जो इसका सम आए, क्योंकि डिजिट तो वही है, खाली रिवर्स किए। और जब हम इनको सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो ज़रा देखिएगा क्या होता है। s + s 2s। 1 पहले टर्म से पहले टर्म को जोड़े, 1 + 100, 2 + 99 सेकंड टर्म, 3 + 98, 4 + 97, 5 + 96, 6 + क्या? 95, वही आएगा। समझ रहे हैं? अगेन 99 + 2, अगेन 100 + 1 101। यानी बार बार क्या रिपीट हो रहा है? 101 101 101। और कितनी बार आएगा? कितने डिजिट थे इसमें? 100। तो ये 101 कितनी बार आया है? कितनी बार? 100 टाइम्स। कितनी बार रिपीट हो रहा है ना? तो अपन क्या करें, इसको एक बार लिख लें 101, और कितनी बार आया है? 100 बार, = 2s। तो सम = कितना हुआ? ये 2 इधर आ गया। दिस इज द सम 50-50।
आया समझ में निकालने का तरीका कि नहीं आया? बोलिए, ये समझ आया कैसे आया? ये है ऐड करने का लॉजिक, ऐड करने का ट्रिक। ट्रिक क्या समझ में आया इसमें आपको? जितने नंबर जोड़ने हैं एक बार उसको सीधा लिखिए, उसी नंबर को एक बार रिवर्स करके लिखिए, फिर एक टर्म को दूसरे टर्म से जोड़िए, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, हमेशा एक जैसा नंबर ही मिलेगा। कितनी बार आएगा? जितने टर्म आपने लिए हैं दोनों में। तो एक डिजिट ले लीजिए, जितनी बार आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा सम। समझे कि नहीं समझे? अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ओरल बताएंगे? जरा बताइए, अगर मैं 1 से लेके 50 तक ऐड करूं, 1 से 50 तक कितना आएगा? 1 से लेके 50 तक के बीच में कितने डिजिट आएंगे? 50 डिजिट आएंगे ना। ओरल करिए, ओरल ओरल, ये ऐसे नहीं पलटा पलटा के करेंगे। अभी मैंने आपको क्या लॉजिक बताया, क्या बताया? यहां देखिए दोनों का सम कितना आएगा? यहां आएगा 1 से लेके 50, तो यहां क्या आएगा? 50 से लेके 1, तो 1 + 50 51। जो जितने डिजिट होते हैं उससे एक बढ़ा लेते हैं। 100 था तो 101 हो गया। कितनी बार आएगा? 100 बार, मल्टीप्लाइड बाय 100। 50 था तो एक बढ़ाइए, कितना हो गया? 51। कितनी बार आएगा? 50 बार। 51 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? कितना आया? 1275 आया। बन जाएगा। कितना टाइम लगता है इसको निकालने में? क्या 1 मिनट लग रहा है आपको? नहीं लगे, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। समझे ना? समझे ना? बस इसी चीज को हमने सम का फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब देखिए कैसे बना रहे हैं फॉर्मूला ना, ध्यान से समझिएगा। सेम यही पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूं, इधर सुनो ध्यान से। सेम यही पैटर्न, दिस इज एपी, दिस इज अगेन एपी। चेक करिए एपी है कि नहीं। इस टर्म से इस टर्म में जाने के लिए कितना ऐड किया, और यहां जाने के लिए, अगले में जाने के लिए, हर जगह कॉमन डिफरेंस 1 है, तो एपी हो गई कि नहीं? हो गई। सिमिलरली अगर किसी का पहला टर्म ए हो, दूसरा टर्म a + d हो, तीसरा टर्म a + 2d हो, और चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म करते 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 लास्ट टर्म कौन सा आता है? a + n - 1d हो, है ना। इससे जस्ट पीछे वाला एक टर्म और कौन सा होता है? बोलिए, a + ये n - 1 है, एक और माइनस करिए, -1 हो जाएगा। और इसमें ना -1 होगा तो -1 - 1 -2 नहीं समझे? नहीं आया समझ? आया? अरे नहीं आ रहा समझ मेरे? ये नहीं समझे? है? बोलो ना, समझे कि नहीं? देखो मैं आपको समझाता हूं। ये पहला टर्म है, पहला टर्म, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n - 1। टर्म का नंबर कौन सा है? 1, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0 हुआ ना। 1 - 1। अरे आप लोग भी ना इतने भोले भाले हो। इधर देखो, an = a + n - 1d, यही बेसिक फॉर्मूला है ना। ये कौन से टर्म का नंबर है? पहले टर्म का, तो n की जगह क्या रखेंगे आप? 1 - 1, तो ये d वाला टर्म ही गायब हो गया, सिर्फ कौन दिखा? पहले टर्म में। ये दूसरे टर्म का नंबर है, n की जगह क्या रखना है आपको? दूसरे टर्म का नंबर, तो 2 - 1, 1d दिखेगा। ये देखो 1d दिख रहा है। तीसरे टर्म का नंबर 3 - 1, 2d। चौथे टर्म का नंबर 4 - 1, 3d। nth टर्म का नंबर n - 1d, n - 1d दिख रहा है। उससे एक डिजिट पीछे आएंगे, तो -1 करो ना भाई। उसमें n को क्या रखोगे? n - 1, तो n को रखे n - 1, और ये रहा माइनस, तो -1 - 1। अरे -2, n - 2 दिखेगा। आया नहीं आया? आया ना। अब ये इतने सारे टर्म हो गए, n टर्म, इधर समझिए, n टर्म हो गए, n टर्म। अब ये n टर्म कितने भी हो सकते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ 50 टर्म जोड़िए, मैं आपसे बोल रहा हूँ 100 टर्म जोड़िए। n मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, अभी मैं आपको n नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गुमनाम है। n टर्म आपको जोड़ने हैं, तो हमने किसी एपी के n टर्म उठाए और उठा करके सबको जोड़ना शुरू किए। ये जोड़ते गए, ये ऐसे, और ये जुड़ गया ऐसे। ये ऐड कर रहे हैं, बीच में एडिशन है ना। इधर ध्यान से समझो इसको। ऐड कर दिए, n टर्म है,
मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कोई एपी में n टर्म है, उसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तरीका क्या बताया मैंने, पहले इसको लिखिए फिर क्या करिए इसी को। तो अब हम इसका सम कर रहे थे ना, सम, इसको रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स करेंगे तो वो लास्ट वाला कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। सो दिस इज a प्लस n-1d, पहला टर्म है ना, प्लस उससे जस्ट पीछे वाला दूसरा टर्म बनेगा a प्लस n-2d, ठीक है, ये दूसरा टर्म। और ऐसे करते करते फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। सो दिस विल बी a प्लस d और प्लस a। समझ आए कि नहीं। जैसे इसको सीधा लिखा, एक बार रिवर्स करके लिखा। आप क्या करते हैं, आप दोनों को क्या करना है, पहले टर्म को पहले टर्म से जोड़ना है, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से जोड़ना है, तीसरे टर्म को तीसरे टर्म से जोड़ना है, आखिरी टर्म को आखिरी टर्म से जोड़ना है। सेम नंबर ऑफ टर्म ऐड होते हैं आपस में, ठीक है। जरा बताइए, ये है पहला टर्म a, ये है पहला टर्म a प्लस n-1d, 2a प्लस, ध्यान से समझो, इधर देखो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a और a जुड़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1d। और मैंने आपको यहाँ बताया 1 प्लस 100 कितना आया, यानी जो चीज पहले पहले टर्म के एडिशन से आती है, हर टर्म के एडिशन से वही चीज आती है। तो अगर यहाँ पहले और पहले टर्म का एडिशन 2a प्लस n-1d आया है, तो सेकंड और सेकंड टर्म का एडिशन भी कितना आएगा, करके देख लीजिए, करके देखिए करके। सेकंड और सेकंड टर्म हम ऐड कर रहे हैं, a प्लस d, a प्लस n-2d, तो a और a कितना हो जाएगा 2a, ये है 1d और n-2d, d कॉमन ले लीजिए, n-2d प्लस 1d, देखिए n-2d प्लस 1d, d कॉमन निकालते हैं, n-2 यहाँ और यहाँ से d चला गया तो यहाँ क्या बचा 1, ठीक है, -2 प्लस 1, n-1 आएगा, ये चीज n-1, और शुरू में a और a कितना हो गया है, सो दिस इज 2a प्लस n-1d मिलेगा दूसरे टर्म में। जो चीज पहले टर्म में मिलती है एडिशन के तौर पर, वही आगे हर टर्म में मिलेगी। आप जोड़ के देखिए, तीसरा और तीसरा टर्म जोड़ के देख लीजिए। इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, n-3 आएगा, तो a प्लस 2d n-3, a और a तो 2a हो जाएगा, ये है 2d प्लस n-3d, कितना होगा, 3 में से 2 चला गया, n-1d बार बार आएगा, समझ रहे। इसी तरह से ये ऐसे रिपीट होता जा रहा है। इसको जरा ऐड करके बताइए, a प्लस a, 2a प्लस n-2 और प्लस ऐड कर रहे हैं n-2 प्लस 1, -2 प्लस 1 n-1d। अगेन इसको ऐड करिए, 2a n-1d। ये पिक्चर आपके दिमाग में छपा, यानी पहले टर्म का एडिशन जो आता है वही हर टर्म में वही चीज आती है, सेम टू सेम आया। अब जरा बताइए s और s कितना हो गया, 2s हो गया, ठीक है। कौन सी चीज बार बार रिपीट हो रही है, 2a प्लस n, यही चीज बार बार आ रही है। कितने बार आएगी, तो आंसर कितने टर्म लिए थे, अरे n-1 टर्म नहीं था, कितने टर्म लिए थे, n-1 क्यों बनता है, फॉर्मूला मैंने मिटा दिया यहाँ, क्यों बनता है n-1, जब n की जगह क्या रखते हैं आप, n, तो कितने टर्म है उसमें टोटल। जाग के बैठो नहीं, जब पांव तले जमीन खसक जाएगी जब पेपर सामने आएगा, समझ आ रहा है। इसलिए मैं बेसिक चीज समझा रहा हूँ, एक बार यदि आप इसको समझ गए, दुनिया का कोई क्वेश्चन आएगा अरिथमेटिक से आप हिचकिचाएंगे नहीं, समझ रहे हैं। आप टर्म ही नहीं पहचान पा रहे हैं, देख के भी तो आपका किस काम का ये नॉलेज, समझ रहे हैं कि नहीं। कितने टर्म है इसमें, बोलो ना, n टर्म का नंबर क्या बनता है जरा बताइए, an को एक्सपांड करिए, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस a माइनस n-1d, a प्लस n-1d। किस टर्म का एक्सपांशन है, nth टर्म का। तो कितने टर्म है इस पूरे एपी में, n टर्म है, n टर्म इस एपी में, n टर्म इस एपी में, दोनों का एडिशन कितनी बार आएगा, कितने टर्म आएंगे, कितने टर्म, n टर्म आएंगे ना। यानी 2a प्लस n-1d कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं,
दिस इज 2s इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू, ये कितनी बार आया? n बार। तो एक बार इसको लिख लूं ऐसे मैं, 2a प्लस n माइनस 1d कितनी बार? n बार आया, n बार रिपीट हो रहा है। इस 2 को ले चलते हैं नीचे, दिस इज s इज इक्वल टू, n को लिख लूं सामने, दिस इज n, 2 इधर आ गया नीचे, और साथ में क्या बचा? 2a प्लस n माइनस 1d। ये बन गया आपका फॉर्मूला सम का। आया समझ कैसे बनता है ये फॉर्मूला? कि नहीं आया? आया। कैसे बनाया? एक बार सीधे लिखा, एक बार रिवर्स करके लिखा, पहले टर्म से पहले टर्म को जोड़ा, दूसरे टर्म से दूसरे को जोड़ा, हमने देखा बार बार वही नंबर आ रहा है। कितने टर्म लिए थे? n टर्म, इसलिए एक बार नंबर लिखा और कितने टर्म हैं? n से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां के लिए n टर्म थे, n से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर 2 आ रहा था, 2 नीचे चला गया, बन गया वो फॉर्मूला। आया समझ? ये बना सम का हमारा फॉर्मूला। क्या बन गया? तो अब से हम ना ये चीज बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ये एक बार करके हमने ये निचोड़ बना लिया। आप इसमें जो जो क्वांटिटी आएगी रखते जाएंगे, एज ए फॉर्मूला इसको ट्रीट करते जाएंगे, आंसर लेते जाएंगे। समझ आया? तो ये सम का बना पहला फॉर्मूला। इसमें से अगर मैं इसको एक्सपांड कर दूं, a को 2 बार लिख दूं, a प्लस a, तो जरा देखिए ये क्या बन जाएगा? n s इज इक्वल टू n बाई 2। इस 2a को ना हम अलग अलग कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं a, और प्लस एक a और अलग कर रहे हैं, और बचा हुआ एज इट इज लिख रहे हैं। उसमें से ये पोर्शन आप पहचान रहे हैं, क्या चीज है ये? a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म का फॉर्मूला है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? an, दिस इज n बाई 2, दिस इज a प्लस an। बस ये फॉर्मूला और छोटा हो गया। दिस इज सेकंड इक्वेशन सम का। समझ रहे हैं? अब इसमें और इसमें किस चीज का डिफरेंस है जरा देखिए। आंसर है डी का। किसका? डी का। अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता है तो फिर आप क्या लगाएंगे? ये डी आपको मालूम है, ए एन आपको नहीं पता। ए एन क्या होता है? लास्ट वाले नंबर का, टर्म का वो नंबर, लास्ट भी हो सकता है, या क्वेश्चन जिस टर्म के बारे में बात करे। क्वेश्चन बोलता है एक एपी है, बहुत लंबी चौड़ी एपी है, पूरी एपी आपको दिख रही है, उसमें से बोलता है कि 8वें टर्म का नंबर ये है, और उसके आगे भी एपी चली गई है, तो आपको एन कितना बता रहा है? 8, और उसका जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? ए एन। तो आपको ए एन भी पता है, आपको एन भी पता है। एपी भले आगे चली गई और आगे है, जाने दीजिए। ए एन तो आपको दिख गया ना जो क्वेश्चन बोल रहा है, ए एन पता है ना। डी की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। मान लीजिए नहीं पड़ रही डी की जरूरत, मुझे ए एन पता है, मुझे पहला टर्म पता है, और मुझे पता है कि 8 टर्म जोड़ने हैं, तो डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले का यूज करके जोड़ लूंगा, क्योंकि डी की जरूरत नहीं है इसमें। समझ रहे हैं? और जिसमें आपको लास्ट टर्म नहीं बताए कि ए एन इतना है, तो फिर आपको क्या क्या चाहिए होगा? कॉमन डिफरेंस भी चाहिए होगा। समझ रहे हैं? कितने टर्म जोड़ रहे हैं वो एन भी चाहिए होगा, फर्स्ट टर्म भी चाहिए होगा, एन तो चाहिए ही, तब सम निकलेगा। ये 2 फॉर्मूले समझ में आया? इसी फॉर्मूले को कुछ राइटर एल भी लिख लेते हैं ए एन की जगह। जब ये लास्ट नंबर बनेगा, लास्ट टर्म का नंबर, तो इसी को ए एन लिखने के बजाय क्या लिख लेते हैं? एल। वो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है? तो इसको आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज n अपॉन 2 a प्लस एल। एल और ए एन में कोई डिफरेंस नहीं है। हम ए एन को ही लास्ट टर्म डिक्लेयर कर लेंगे, एल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हमको समझ में आता है ना। ठीक है? तो सम में याद रखिए 2 फॉर्मूले हैं। एक, ये लंबा रास्ता जब आपके पास डी होगा, ए एन नहीं होगा तो लंबे तरीके से चलेंगे, और जब आपके पास ए एन होगा बिना डी के, तो आप डायरेक्ट इसको पुट करेंगे, वही सम आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है। जैसे ये मैं निकाल रहा था 1 से लेकर 100 तक के बीच का पूरा सम निकालिए कितना होगा। तो जरा बताइए, इसमें पहला टर्म आपको पता है कि नहीं? आखिरी टर्म आपको पता है कि नहीं? पता है ना? और n पता है कि नहीं? कितने हैं? 100 ही है कि नहीं? d की जरूरत है क्या? नहीं है। तो देखिए क्या क्या पता है। n कितना? 100। a कितना दिया है? 1। an यानी लास्ट वाला नंबर क्या है? 100। तो 100 प्लस 1, 101, 100 डिवाइडेड बाय 2, 50। तो 50 प्लस 101, वही तो कर रहे थे। ये देखिए 50 मल्टीप्लाइड बाय 101 आया, आ जाएगा 50। उसी फॉर्मूले से आ रहा है। समझे कि नहीं समझे? आया समझ में? पक्का बन जाएगा। तो हमारे पूरा एक्सरसाइज अब सिर्फ ये 2 फॉर्मूले और बढ़ जाएंगे,
एक फॉर्मूला पुराना यूज होगा, ये वाला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और इससे सैकड़ों तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे अब, ठीक है। एक फॉर्मूला ये यूनिवर्सल और दूसरा फॉर्मूला ये, और इसको छोटा करने के लिए ये, बस यही 3 फॉर्मूले पूरे एपी को आप संभाल लेंगे, कवर कर लेंगे। हो गया, बन गया यहाँ तक, इसको नोट करिए जल्दी से। आज डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। एंड अवर क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड दिस इज अवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। और हमको एपी दी गई है, सॉरी क्यों 14 है ना, दिस इज 14 एंड आवर एपी इज दिस इज 5, 1, -3 and so on, and we have to find the sum of 17 term of this arithmetic progression, ठीक है। ये एपी होगी, बहुत लंबी चौड़ी होगी, हमसे क्या फ़र्क पड़ता है। हमसे ये बोला जा रहा है कि ये पहले टर्म का नंबर, ये दूसरे टर्म का नंबर, ये तीसरे टर्म का नंबर, ऐसे करके कितने टर्म लेने हैं आपको, 17 टर्म लेने हैं, 17 टर्म के नंबर, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए अपने पास, 17 हो गए ना। जब उसको सम करेंगे तो कितना आएगा, सम पूछ रहा है 17 टर्म्स का, तो जाहिर सी बात है टर्म कितने लेने बोल रहा है, तो n की वैल्यू 17 हो गई, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि जब आप 17 टर्म को सम करोगे तो कितना आएगा, यही क्वेश्चन है, सम ऑफ 17 टर्म। इस एपी को देखते हुए आप मुझे बता सकते हैं कि पहला टर्म कौन सा है, और इसको देखते हुए आप ये भी बता सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना है, -4। 1 - 5 इज -4। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है। हमको n पता है, s हमको निकालना है, a और d भी पता है। तो n, s, a और d 4 क्वांटिटी हो गई। इन 4 क्वांटिटी से मिल करके बनने वाला कोई फार्मूला जानते हैं आप? जानते हैं, लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला है ज़रा बोलिए। Sn इज इक्वल टू n/2, दिस इज 2a प्लस n माइनस 1d। क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमको an नहीं पता ना, लास्ट वाला नंबर नहीं पता कि AP कहाँ पर ख़त्म हो रही है। अगर वो बोलता 17 टर्म जोड़ के बताइए और 17वें टर्म का नंबर इतना है, तो 17वां टर्म लास्ट वाला टर्म आपको पता है, उसी को an मान लेते, आखिरी टर्म मान लेते, भले AP कितनी लंबी होती उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हमको an पता होता 17वां टर्म, तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते, a + an वाला, उसमें d की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, समझ आ रहा है। अच्छा, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। हमको n की जगह 17 टर्म हमको ऐड करने हैं। n की जगह क्या रखना है, 17 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज़ 5, दिस इज़ प्लस 17 - 1 एंड व्हाट इज़ d, -4, ये, ठीक है। दिस इज़ 17 बाय 2 एंड दिस इज़ 10, माइनस प्लस माइनस 17 - 1, दिस इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसका माइनस इसके साथ माइनस कर लिया हमने, तो ये माइनस यहाँ से हट गया। अब ये और ये 2 नंबर बचे मल्टीप्लाई में, ठीक है। दिस इज 17 बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ 10 माइनस 16, 4 + 64, और 64 में से 10 चला गया, 54, लेकिन निगेटिव, ठीक है, ठीक है ना। नेगेटिव आ सकता है ना, नेगेटिव सम। जब हम एडिशन करते हैं तो प्लस माइनस दोनों में एडिशन आता है ना, क्योंकि कुछ क्वांटिटी नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, तो प्लस माइनस का साइन आ सकता है, ठीक है। वो माइनस का साइन यहाँ पर दिख रहा है, इसको हमने कैंसिल किया। 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 17 मल्टीप्लाइड बाय 27 कितना होता है, किया आपने, 17 मल्टीप्लाइड बाय 27 करिए, कितना, 459 नेगेटिव साइन के साथ। दिस इज द सम ऑफ 17 टर्म, ठीक है। तो इस एपी के जब 17 टर्म हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर, -459 आएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही टर्म पॉजिटिव साइन के हैं, बाकी जितने टर्म आगे आएंगे सब कैसे आएंगे, नेगेटिव साइन, तो आंसर में नेगेटिव आना ही है, समझ आ रहा है ना। तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिए। अगला लेते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 15, और हमारा क्वेश्चन है
सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1050। किसी एपी के शुरू के 14 टर्म लेकर के ऐड करेंगे, सम निकालेंगे, वो सम आता है 1050। समझ आया? इधर ध्यान दो बालक, इधर देखो, एक एपी है हमारे पास, ठीक है, उस एपी में मल्टीपल टर्म्स होंगे, बहुत सारे टर्म्स होंगे, हमको नहीं पता कितने होंगे। कंडीशन ये बताई जा रही है उस एपी से कितने टर्म चुने हमने, 14 टर्म, और 14 टर्म का सम निकाला। सम निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, उसने निकाल के करके आपको रिजल्ट बता दिया कि किसी एपी के 14 टर्म जब जोड़े जाते हैं तो कितना आता है, 1050, 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और उस एपी की पहली टर्म कौन है, 10। देन फाइंड द 20th टर्म, तो उस एपी का 20वां टर्म कौन सा होगा। समझ आया? उस एपी का 20वें टर्म का नंबर कौन सा होगा। पहले टर्म का नंबर कितना बता रहा है, 10 बता रहा है, और क्या बोल रहा है कि अगर मैं इस एपी के 14 टर्म लेके जोड़ दूं तो कितना आएगा, 1050। तो देखिए गिवन कैसे बनाते हैं। सबसे पहला काम आपका रहेगा पेपर में, क्वेश्चन को पढ़िए, उससे काम की चीज़ निकालिए, गिवन बना के लिख लीजिए, क्योंकि आपका जो आगे का जो सॉल्यूशन होने वाला है वो सिर्फ उसी गिवन पर डिपेंड करता है, याद रखिए। तो एक अच्छे मैथमेटिशियन की निशानी यही होती है कि वो क्वेश्चन पढ़ता है और क्वेश्चन पढ़ के जो काम की चीज़ उसको लगती है सबसे पहले वो उसको लिख लेता है। समझ आ रहा है? और फिर उसी को जगह जगह यूज़ करता है, ठीक है ना। तो इससे कॉपी चेक करने वाले को भी पता चलेगा कि नहीं आपको आती है सारी चीज़ें, आप कहीं से भी कुछ भी अपने मर्जी से उठा के नहीं लाए हैं। समझ आए ना? तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखनी चाहिए। जैसे क्या चीज़ हमको बताया गया है, किसी एपी के 14 टर्म निकाल के सम निकालें, सम ऑफ 14 टर्म, ये कितना है, 1050 आता है, ये हमको पता चल गया। उसी एपी का पहला टर्म कितना दिया हुआ है, 10, तो इसी एपी का 20वें टर्म का नंबर हमसे पूछा जा रहा है, यही है ना क्वेश्चन का। तो देखिए इतना लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ 3 लाइन में आ गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं, समझेगी नहीं। 14 टर्म जोड़ेंगे 1050 आता है सम, उसके बाद पहले टर्म का नंबर 10 दिया हुआ है, उसके बाद 20वें टर्म का नंबर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। जाहिर सी बात है किसी टर्म का नंबर पूछना ये कौन से फॉर्मूले से बनता है बताइए, a+n-1d, बड़ा पॉपुलर सबसे पहला फॉर्मूला एपी का है ना। तो अगर हमको 20वें टर्म का नंबर चाहिए तो मुझे ये लगाना पड़ेगा, यही फॉर्मूला लगेगा ना, तब तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। अब ये मुझे निकालना है, ये मुझे पता है n, तो और मुझे किस चीज़ की कमी है, ठीक है। उसमें से ये भी आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन गिफ्ट के तौर पर बता दे रहा है, तो सिर्फ आपको किस चीज़ की कमी है। अगर आप d निकाल के ले आए तो आप निकाल सकते हैं 20वें टर्म का नंबर कौन सा होगा। तो सोचने का तरीका समझ में आया, क्वेश्चन को सोचते कैसे, बनाना क्या है। जब तक रणनीति आप सेट नहीं करेंगे कि मुझे किस रास्ते में दौड़ना है और क्या निकालना है और उसके लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, तब तक आप कोई क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। यही एकमात्र मैथ्स का उसूल है, न सिर्फ मैथ्स का, हर सब्जेक्ट हर क्वेश्चन का यही उसूल है। समझ आया? जो चीज़ आपको निकालनी है पहले आपको पता होना चाहिए कि उसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। आया समझना कि नहीं आया? आ गया। अब मुझे मेरा टारगेट सिर्फ कौन है, डी है। डी पता चल जाएगा तो मैं अपने आउटकम में आ जाऊंगा, मुझे जो चाहिए रिजल्ट में, ठीक है ना। अब डी निकालने के लिए हमको क्या दिया है, हिंट, 14 टर्म का सम कितना दिया है, ठीक है। तो अब कोई सम का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें डी आता हो। सम के तो 2-3 फॉर्मूले आपने पढ़ लिए ना, एक n/2 a+an, क्या ये लगाने से डी मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझे ना, समझेगी नहीं। तो कौन सा लगाएं अपन सम के लिए जिसमें डी आता हो, क्योंकि मुझे तो डी चाहिए, है ना। हाँ, तो हमको पता है, देखिए Sn इज इक्वल टू, दिस इज n/2, 2a + n-1d। इसमें देखिए n पता है कि नहीं, जितने टर्म का सम है दिया है कि नहीं, दिया है ना, तो n को हम गिवन मान लेंगे, a हमको दिया हुआ है, ठीक है। Sn अगर मैं n को 14 रख रहा हूँ, 14 टर्म किसी एपी के, तो जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ 14 रख लूँगा, और 14 टर्म के सम का आंसर दिया हुआ है, तो ये भी पता है, n की जगह 14 पता है, a पता है, n 14 पता है, सिर्फ कौन बचा, d निकल गया इस फॉर्मूले से। वो d मैं यहाँ रखूँगा और a 20 निकाल लूँगा। समझ आ रहा है बात? तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करें। S14 इज इक्वल टू, दिस इज 14/2, 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज a, 10, प्लस
दिस इज 14 माइनस 1 13 और ये D, ठीक है ना। ये कितना है S14 1050, दिस इज 1050, 14 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 7, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 20 एंड दिस इज प्लस 14 माइनस 1, दिस इज 13 मल्टीप्लाइड बाय D। अब इसमें सारे नंबर खाली आपको दिख रहे हैं, एक ही अननोन है, कौन? D को एक तरफ, बाकी नंबर को एक तरफ, D आ जाएगा, समझे ना। अब हम ऐसा करते हैं, इसको चेक करते हैं ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। क्यों? 7 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो हम 7 को अंदर मल्टीप्लाई कराने के बजाय इस तरफ ले आएंगे ताकि छोटा रहे इक्वेशन, और ये भी छोटा हो जाए, ठीक है। ज़रा चेक करिए ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, हो जाएगा, तो 7 को इधर ले लेते हैं, दिस इज डिवाइडेड बाय 7 एंड दिस इज 20 प्लस 13D, 7 1 जा 7, कितना बचा 35, 7 5 जा 35, 150, और ये 20 भी इधर ले आ रहा हूँ तो माइनस 20 और इधर 13 बचा 13D। तो 130 डिवाइडेड बाय 13 10, तो D कितना मिल गया हमको, D की वैल्यू हमको 10 मिल गई। आ रहा है समझ कैसे निकाल रहे हैं D, और D बस तो चाहिए था 20th टर्म का नंबर निकालने के लिए। देयरफॉर ऐसी AP जिसके 20वें टर्म का नंबर कितना होगा, तो आंसर है पहला टर्म 10 था, दिस इज 19 मल्टीप्लाइड बाय D कितना निकाला आपने 10, तो ये हो गया 190 है ना, और प्लस 10 200। तो इस AP के 20वें टर्म का नंबर कौन सा होगा, 200 होगा। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं, अदरवाइज आप सोचते ही रह जाओगे, भटकते ही रह जाओगे कब क्या करना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ से होके गुजरना है, ठीक है, नोट करिए। अपन एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। 100 और 200 के बीच में जितने ऑड नंबर आ रहे हैं सबका सम हमको निकालना है, कितना होगा, ठीक है। तो सम निकालने के लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कितने ऑड नंबर हैं, कितने टर्म को जोड़ना है, n तो चाहिए ना, क्योंकि s के हर फॉर्मूले में n आता है। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि 5 टर्म जोड़ने हैं कि 10 टर्म जोड़ने हैं तो आप सम नहीं निकाल सकते ना। सम निकालने के लिए सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, कितने टर्म जोड़ रहे हो, 1 टर्म 2 टर्म 10 टर्म, कितने टर्म जोड़ रहे हो। आपको पहले टर्म पता होना चाहिए ना कि इतने टर्म उठा के जोड़ रहे हैं, n की वैल्यू, समझ रहे हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 नंबर आपको बता रहा है क्वेश्चन, 100 से लेकर के 200 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं इन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है आपको, ठीक है ना। 100 और 200 के बीच में जितने ऑड नंबर आते होंगे, ठीक है, उसका हमको सम निकालना है। बताइए ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाता हो, नहीं होता हो, और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इवन नंबर बन जाएगा, ठीक, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होने वाला ना, ऑड है। तो ज़रा बताइए क्या ये 2 से डिवाइड होता है, तो इसको हम ऑड में नहीं लेंगे ना। इसके जस्ट बाद आने वाला एक नंबर 101, क्या वो 2 से डिवाइड होता है, उसको ऑड नंबर ट्रीट कर लें ना। सो पहला ऑड नंबर हमको क्या मिला, 100 और 200 के बीच का 101। इसके बाद वाला ऑड नंबर बताइए 103, फिर 105, ऐसे गाड़ी बढ़ते जाएगी। ज़रा लास्ट वाले को चेक करिए, ये 2 से डिवाइड होता है क्या, तो ये नहीं चलेगा ना। इससे एक पहले वाला 199 2 से डिवाइड होता है, तो वो ऑड है, उसको ले लेते हैं, दिस इज 199 हो गया। अब इसको देखिए, इसमें डिफरेंस कितने कितने का है, 2 का, इसका मतलब है ये क्या है, AP है, ये क्या है, AP है, क्योंकि हर जगह क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस 2, इसलिए ये क्या है, AP है, ठीक है ना। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे सम निकालना है, याद रखिएगा क्या निकालना है, सम निकालना है, और सम का फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, और क्या 2a प्लस n-1d। अच्छा, एक तो ये लग सकता है, या Sn इज इक्वल टू n/2, दिस इज a प्लस an, ये भी लग सकता है। क्यों, क्योंकि इस AP में गाड़ी यहाँ पर ब्रेक लगते हुए दिख रही है, खत्म हो रहा है ना, तो आखिरी वाला नंबर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना,
तो इसको मैं an मान सकता हूँ कि नहीं? अगर an मान लूँगा तो मैं शॉर्टकट से चला जाऊँगा, इससे आंसर आ जाएगा। आप उसको नहीं इन्वॉल्व करना चाहते, आप यहाँ से d जान रहे हैं, आप इसको इन्वॉल्व कर लीजिए, इससे आंसर आ जाएगा। दोनों रास्ते आपके सामने हैं, चुनना आपको है किससे बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए ना कैसे बनाएंगे। दोनों रास्तों में चाहिए क्या, किसी भी रास्ते से आप जाइए, आपको सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी? n, यानी कितने टर्म जोड़ने हैं। तो आपको ये पता होगा तब ना, ये तो पहले टर्म का नंबर, दूसरे टर्म का नंबर, तीसरे टर्म का नंबर, बीच में बहुत सारे टर्म आएंगे, फिर ये आखिरी टर्म आएगा। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने टर्म लेके जोड़ रहे हो, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा दोनों में से कोई भी, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले लगाने के लिए पहले किस चीज़ की ज़रूरत है हमको? इसमें कितने टर्म हैं। अब ये कैसे पता लगाएंगे कितने टर्म हैं? ये बहुत आसान लॉजिक है, मैं बार बार आपको बता आया हूँ पहले पुराने एक्सरसाइज में। कैसे निकालते हैं कितने टर्म हैं? तो हम ये मान लेते हैं हमको नहीं पता कितने टर्म है, तो क्या मानेंगे? n टर्म है। अब जरा बताइए, अगर इस पूरे एपी में n टर्म है टोटल, तो ये रहा पहले टर्म का नंबर, दूसरे टर्म का नंबर, तीसरे टर्म का नंबर, और ये कौन से टर्म का नंबर मानेंगे? लास्ट वाला nth टर्म का नंबर। मैं बोलता हूँ एक एपी में 15 टर्म है, ठीक है, और उसका आखिरी टर्म भी आपको दिख रहा है, तो यही टर्म कौन से टर्म नंबर में फंस रहा होगा? 15वें टर्म में फंस रहा होगा ना, समझे ना। इस पूरे एपी में कितना टर्म बोला आपने? n टर्म। तो आखिरी वाला नंबर दिख रहा है कि नहीं? ये तो ये कौन से टर्म का नंबर होगा? nth टर्म का नंबर होगा, समझे कि नहीं। ये है nth टर्म का नंबर, और nth टर्म के नंबर को क्या बोलते हैं? तो इसको an मान लिए, a दिया हुआ है, d आपको दिख रहा है, तो आप क्या निकाल लेंगे? n निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कितने टर्म है। यानी ये निकल जाएगा कि 199 कौन से टर्म का नंबर है, निकल जाएगा n उसका। और इसका अगर टर्म नंबर पता चल गया तो उतने ही तो टर्म होंगे एपी में, क्योंकि उससे आगे तो एपी जा नहीं रही, तो हमको पता चल जाएगा कितने टर्म है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। और जैसे ही n निकलेगा, आप इन दोनों में से किसी एक को लगा के Sn निकाल लेंगे, समझे। तो पहले क्या पता करना है? कितने, बोलिए, कितने टर्म है इस एपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। a कितना दिख रहा है, d कितना है 2, और an कितना मान लें 199, और बचा कौन? n बचा। तो इससे निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए a, d, an और n से मिलकर के बनने वाला फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही है ना, ठीक है। an दिया हुआ है 199, a कितना 101, प्लस n मुझे निकालना है, और d है 2। इस 101 को इधर लीजिए, माइनस करिए इससे। 199 में 101 चला गया, कितना बचेगा? 98। कितना बचेगा? 199 में 101 घटा दीजिए, 98 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, यही बचेगा ना इस तरफ। इस 2 को भी हम नीचे ले आ रहे हैं, तो इधर कितना बचा? सिर्फ n माइनस 1। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 9 जा, ठीक है। और इस 1 को भी इधर ले लिए, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? यानी ये जो नंबर है 199, इसका टर्म नंबर कौन सा आया? 50 आया, ठीक है। और ये आखिरी नंबर है जिसका टर्म नंबर 50 आया है, इसका मतलब इसमें कुल टर्म कितने हैं, कितने नंबर हैं इसमें? 50 नंबर, क्योंकि आखिरी नंबर का ही नंबर 50 आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो कितने नंबर हैं ये टोटल? 50। 50 ही ऑड नंबर हो गए ना, तो हमको कितने ऑड नंबर जोड़ने हैं? 50। 50 टर्म 50 ऑड नंबर, तो 50 ऑड नंबर हमको जोड़ने हैं। अब बताइए, ये फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे या ये लगाना पसंद करेंगे? ये छोटा लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको क्या पता है? an पता है, लास्ट वाला नंबर। और वो नहीं पता होता, ये छुपा होता, तो इसमें तो an नहीं मान सकते ना, एपी तो आगे बढ़ रही है ना, इसलिए फिर हम ये वाला लगाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए उसको हम लगाते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2, दिस इज a प्लस an। मुझे कितने टर्म जोड़ने हैं? 50। तो मैं n कितना लिखूंगा? 50। दिस इज a प्लस, और ये a 50, n की जगह 50, ठीक है। ये 50वें टर्म का नंबर है। सो दिस इज 25, a कितना है 101, और प्लस 50वें टर्म का नंबर कौन? 199। दिस इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 101, जोड़िए इसमें 300, 300 और 25 दिया कितना होता है? 75, ठीक है। तो 50 टर्म के नंबर यानी
100 से लेकर के 200 के बीच में कितने ऑड नंबर होते हैं? 50। यही निकाले ना कितने ऑड नंबर होते हैं। तो अगर मैं 100 और 200 के बीच के सारे ऑड नंबर ऐड कर दूं तो कितना आएगा? आ रहा है क्या? ये कहीं मिस्टेक नहीं किए हैं तो चेक कर लीजिए, आ रहा है 7500। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन कैसे बनाए? ठीक है, बनाइए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मस्ट बी टेकन टू गेट ए सम ऑफ 72। थोड़ा सा मुझे एपी लिखवाइए। 17, 15, 13। ठीक है, एपी क्या है? 13 और ये ऐसे बढ़ती जा रही है ना। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि इस एपी के कितने टर्म लेकर के सम कर दें, जोड़ दें, कि कितना आंसर आ जाए? 72। समझ रहे हैं? कितने टर्म लें कि उसको जोड़ें, सम निकालें तो सम आ जाए 72। कितने टर्म लेने हैं, यानी क्या पूछ रहा है आपसे? n पूछ रहा है, कितने टर्म लेने हैं, है ना? कितने टर्म लेने हैं। तो हमको तो नहीं पता कि कितने टर्म लेने से उसका आंसर 72 आता होगा, तो हम क्या बोलें? कितने ले लें? n टर्म। तो हम n टर्म जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 72। तो n टर्म लेंगे तो आंसर इतना आएगा। तो यही तो निकालना है फिर आपको, n कितना होगा, है ना। और हमको सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, तो मेरे पास फॉर्मूला तो यही है, यही है ना। n टर्म का सम मुझे पता है, तो ये चीज़ तो मुझे पता है, n टर्म का सम। ठीक है, n मुझे निकालना है कि कितने टर्म लिए हैं। n यहाँ से ये वाला n और ये वाला n, n जहाँ जहाँ भी दिखता होगा वो अननोन है, वही तो निकालना है कितने टर्म ले रहे हैं। अब ये मुझे पता है और n मुझे निकालना है। ये दो क्वांटिटी है कि एक क्वांटिटी है? एक ही क्वांटिटी, एक क्वांटिटी अननोन। तो आपको a क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। d आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ अननोन कौन बचेगा? n। ये s आपको पता होना चाहिए, a और d आपको पता होना चाहिए। देखिए ज़रा, पता है क्या a और d? a कितना और d कितना? -2। तो सिर्फ अननोन कौन बचा? n निकल जाएगा, क्योंकि n टर्म का सम दिया है आपको। कितना है भाई सम? 72, एंड दिस इज n/2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस n-1 और मल्टीप्लाइड बाय -2। ठीक है, इस 2 को मैं इधर बुला ले रहा हूँ, या ऐसा करते हैं, देखिए और इजी बनाते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन निकाल लेते हैं और इस 2 से कैंसिल करा देते हैं। ये वाला और ये वाला 2 ऊपर आएगा ना, और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब इस माइनस और इस प्लस को क्या लिख लिया हमने? माइनस, दिस इज ओनली n-2 एंड दिस इज ओनली 17। इसका 2 बाहर निकला, इस 2 से कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? n, और यहाँ पर क्या बचा? 72। अब क्या करेंगे? इस n को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तब तो ब्रैकेट खुलेगा और आगे का काम चलेगा। दिस इज 17n माइनस ये। ठीक है, दिस इज प्लस माइनस माइनस n² माइनस माइनस प्लस n। 17n प्लस 1n 18n, है ना। अब मैं इस n को इधर बुला रहा हूँ ना, ये क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। ठीक है, इस n को मैंने इधर बुलाया, पॉजिटिव n²। ठीक है, 17n प्लस 1n, 18n पॉजिटिव इधर बुला लिया, -18 है। ठीक है, ये पहले से इधर है पॉजिटिव, और इस बार कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। किस मेथड से बनाना पसंद करेंगे? थोड़ा सा देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आ रहा है क्या आपको? ऐसे दो नंबर सोचिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 72 हो और प्लस माइनस करें तो 18 है। बड़ा सिंपल सा टेबल है 9 का। नहीं, 9 में नहीं आएगा ना, कितने में आएगा? मल्टीप्लाई करने में दो नंबर ऐसे सोचे जो 72 आते हों। हाँ, 12 और 6, 12 और 6, 12 और 6, 12 6 जा, और 12 और 6 18 हैं दो नंबर। तो आपको 12 मिल गया, आपको 6 मिल गया। स्प्लिट कर लेते हैं। दिस इज n² माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इक्वल टू 0। इसमें स्प्लिट कर लें। दिस इज n माइनस 12 एंड दिस इज 6। n माइनस 12 इज इक्वल टू 0
this is n minus 6, this is n minus 12 is equal to 0. So we get n is equal to 6 and n is equal to 12. Both value are positive value, so both are acceptable. दोनों acceptable हैं, दोनों positive आ रहे हैं. ठीक है, आया समझ? क्या है, नहीं आया समझ में? हाँ बोलो संजय, कहाँ पर? ये वाला लाइन, ये वाला, ये वाला, ये कह रहे हो? हाँ, इसमें क्या है नहीं समझ आया? ये देखो, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 2 इसके साथ है, ये 2 इसके साथ है, दोनों में 2 है, दोनों से 2 कॉमन निकाल लीजिए, निकल गया. n के नीचे भी 2 था, यहाँ से एक 2 यहाँ आया, n के नीचे 2 था, दोनों 2 क्या हो गए, काट गए. आया समझ? नहीं आया? आया, ठीक है. n की 2 वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 12. दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों चलेंगे. हाँ, हमको क्या करना है अब जरा ये बताइए. ये है AP, n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 12 आने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आप 6 टर्म लोगे इस AP के, कितने 6 टर्म, और उसको जोड़ोगे तो कितना आएगा. और इसका दूसरा सेंस ये है, अगर आप 12 टर्म लोगे इस AP के और जोड़ोगे तो कितना आएगा. क्या ऐसा हो सकता है कि इसी AP के 6 टर्म लेके जोड़ें 72 आए, इसी AP के 12 टर्म लें और जोड़ें फिर भी 72 आए? हो सकता है क्या? क्यों कुशवाहा जी, हो सकता है? बोलिए. नहीं हो सकता ना? बोलो ना, आपके मन में जो भी क्यूरी आ रही बोलिए. हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है. अब क्यों हो सकता है वो आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए. मैं अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ये बताता आ रहा हूँ. ये देखिए 17, फिर अगला टर्म कौन सा है, फिर अगला टर्म 13, फिर अगला टर्म, बोलिए बोलिए, फिर अगला टर्म, फिर अगला टर्म, ऐसे करके 3, फिर 1, और 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, -1, फिर -3, फिर माइनस आ गया. बहुत सारे टर्म पॉजिटिव, बहुत सारे टर्म नेगेटिव. जब आप जोड़ेंगे तो कुछ प्लस और कुछ माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे ना. तो क्यों नहीं हो सकता 72? अगर मैं 12 टर्म ले लूँ तो 12 टर्म जब लूँगा तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव फंसेंगे, और प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और राउंड ऑफ कितना बचेगा, 72 बचेगा. ठीक है ना, समझ आया? और इसी तरह से अगर मैं सिर्फ कितने टर्म लूँ, 6 टर्म लेने के लिए नेगेटिव नंबर कोई नहीं आने वाला. नेगेटिव नंबर थोड़ी दूर बाद आएगा. 6 टर्म में तो नेगेटिव नहीं आएगा भाई ना. 1, 2, 3 और 3 टर्म लेंगे तो नेगेटिव फंसेगा क्या? अभी नहीं. 13 के बाद आपको 1 मिल जाएगा, 11, 11 के बाद एक 9, 9 के बाद एक 7. बस इतना ही तो लेने हैं 6 टर्म, और इसको जोड़ेंगे तो 72 आएगा. समझे ना? और 12 टर्म जब लेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, कोई कोई नेगेटिव वाला भी आ जाएगा. समझे? इसलिए उसका एडिशन भी क्या दे सकता है. समझ आया? समझ में? दोनों आंसर पॉसिबल हैं. आर्गुमेंट समझ आया? नोट कर लें. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन. एग्जाम्पल नंबर 18. ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल कैंपस टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. ये तो कहानी हो गई. एक स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है पहली से लेकर 12वीं तक कक्षाएं होंगी, उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे. वो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि हमको प्लांट लगाना है. कहाँ? कैंपस के अंदर भी और कैंपस के बाहर भी. स्कूल के कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर, ये अपने स्कूल के आसपास चारों तरफ एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए. पता है ना, पेड़ लगाने से पॉल्यूशन कम होता है, पेड़ लगाने से बरसात होती है. तो आप लोग भी पेड़ लगाया करिए, अच्छी बात है. खाली इन्वायरमेंट डे के दिन नहीं ना, और भी आपको जब भी मौका लगता है, जब भी आपको मौका मिले पेड़ लगाइए. और पेड़ को काटने से आपको बचाना भी है, आपकी जिम्मेदारी है. समझे ना? तो ये मैसेज आप तक भी पहुंच रहा है, और वीडियो के जरिए देखने वाले लाखों बच्चों तक भी पहुंचेगा, है ना? तो पेड़ को बचाना है, काटना भी नहीं है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको पेड़ लगाने हैं. इससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होने से बचेगा. ठीक है ना? चलिए. और ग्लोबल वार्मिंग की असली जड़ ही यही है ना, पेड़ का कम हो जाना. समझ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं ना आप लोग? तो 10th क्लास में है तो समझते ही होंगे ग्लोबल वार्मिंग किसको बोलते हैं. हमारी अर्थ दिन ब दिन गर्म होती जा रही है, आपको पता है? आज से 8 से 10 साल पहले आप देखते होंगे गर्मी का हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जाता था,
आपको पता है 40 के अंदर रहता था, 40 के अंदर। 38 डिग्री चला गया तो बहुत किस्मत की बात है, बहुत हाई टेम्परेचर माना जाता था। और आज के डेट में देखिए 49 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, 50 डिग्री इवन पहुंच गया। ये 10 साल के अंदर सोचिए कितना चेंज आ गया। और सोचिए आपके टाइम पीरियड में 10 साल के बाद अगर वो 60 डिग्री पहुंच गया तो आप घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। 60 डिग्री का टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर है, याद रखिएगा। समझ आया? ठीक है। हाँ, तो हम आगे कंक्लूड करते हैं। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल कैंपस टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है। It was decided that the number of trees that each section of each class would plant would be the same as the class in which they are studying. मैं इसको समझाता हूँ। Example, a section of class 1 would plant 1 tree, a section of class 2 would plant 2 trees and so on till class 12th, from 1 to class 12th. There are 3 sections for each class. How many trees will be planted by the students? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सेम क्वेश्चन मैं आपकी क्यूरियोसिटी के लिए आपको बता रहा हूँ। ये सेम क्वेश्चन CBSE वालों में क्लास 10th में भी है, NCERT बुक में सेम क्वेश्चन ऐसा ही। ठीक है ना। अब इसको समझिएगा कैसे इस पर काम करेंगे। देखिए मैं ओवरव्यू आपको बताता हूँ। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक ये सेक्शन है क्लास। एक स्कूल में कितने क्लासेस हैं? 1 से लेकर के 12, तो कितनी क्लास हो गई? ध्यान से सुनिएगा ना। 1 से लेकर के कितने क्लासेस हैं? ऐसे करते 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 कितनी क्लास हैं? 12। इतने क्लासेस हो गए। ठीक है, समझे ना। क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि हर बच्चे को प्लांट लगाना है, हर बच्चे को प्लांट लगाना है, लेकिन कितने? तो आंसर ये निकाला निष्कर्ष कि लगाना कैसे है। पहले तो ये लगाना कैसे है, तो लगाना ऐसे है कि जो क्लास 1 में पढ़ रहा है उसके क्लास का नंबर कितना है? 1, तो वो एक प्लांट लगाएगा। सारे बच्चे क्लास 1 के मिल करके अपने क्लास के नंबर के बराबर प्लांट लगाएंगे। समझे? भले उस क्लास 1 में 100 बच्चे पढ़ते हों, लेकिन क्लास का नंबर कितना है, तो कुल क्लास 1 वाले पेड़ कितना लगाएंगे? एक प्लांट लगाएंगे। समझ आया? इसी तरह से जो क्लास 2 में पढ़ रहा है वो कितना प्लांट लगाएगा? यानी क्लास 2 से कुल कितने प्लांट लगने हैं? 2। इसी तरह से जो क्लास 12th में पढ़ रहा है 12वीं कक्षा से कितने प्लांट लगने हैं? 12। लेकिन एक शर्त और वो डाल दे रहे हैं। वो शर्त ये है कि हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। जैसे आपके यहाँ चलता है ना 2-2 सेक्शन है, A और B। C तो अभी नहीं बनाया है उन्होंने, है ना। A और B, C भी बन गया है क्या? कौन सी क्लास? 1 में C सेक्शन भी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं 1 में। ठीक है, तो इसी तरह से एक एक क्लास में 3-3 सेक्शन है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। 1A, 1B, 1C। इसी तरह से इसमें भी होगा 2A, 2B, 2C। इसी तरह से इसमें भी होगा 3-3 सेक्शन। इसी तरह से लेकर के हर क्लास से होते हुए 12वीं क्लास में भी 3-3 सेक्शन है। समझे ना। हर सेक्शन वाले को प्लांट लगाना है। ये भी क्लास 1 है, ये भी क्लास 1 है, ये भी क्लास 1 है। और क्लास 1 वाले को अपनी एक क्लास से कितना प्लांट लगाना है? 1। तो हर सेक्शन वाला अपनी क्लास के नंबर के हिसाब से प्लांट लगाएगा। ये भी 1 में है, ये भी 1 में है, ये भी 1 क्लास है, तो ये भी एक प्लांट, ये भी एक प्लांट, ये भी एक प्लांट लगाएगा। तो बताइए क्लास 1 से टोटल कितने प्लांट लग गए? 3 प्लांट। ठीक है। अब जरा बताइए क्लास 3 में आते हैं अपन ना समझने के लिए। क्लास 3, क्लास का नंबर कितना है? 3 है। और इसमें भी सेक्शन कितने होंगे? 3 सेक्शन होंगे। ये भी क्लास 3 है, ये भी क्लास 3 है, ये भी क्लास 3 है। और क्लास 3 से कितने प्लांट लगने हैं? 3, जितना क्लास का नंबर। तो इसका नंबर भी 3 है, इसका भी 3, इसका भी 3। तो ये भी कितना प्लांट लगाएगा? 3। ये भी 3। तो टोटल प्लांट 3 से कितना हो गया? क्लास 3 से 9 प्लांट लग रहे हैं। ठीक है। अब जरा 12 को देखिए। क्लास 12 का नंबर कौन सा है? 12। तो एक सेक्शन वाला कितने प्लांट लगाएगा? 12, 12, 12। तो टोटल प्लांट कितना लगा? 36। अब ये निकल कैसे रहा है? समझे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक में सेक्शन कितना है? 3 सेक्शन है ना। हर एक में सेक्शन कितना है? यानी एक प्लांट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लांट नंबर निकल जाता है। एक क्लास को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लांट का नंबर निकल जाता है। जैसे 4 में एक सेक्शन कितना लगाएगा? 4 प्लांट। और कितने सेक्शन है? तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12। 4, 4, 4, 12 प्लांट हुए ना। तो क्लास नंबर को अगर नंबर ऑफ सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा? जितने वो प्लांट करने वाले हैं। समझ आएगी नहीं?
ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? तो हर एक को हमको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए एपी कैसे बन रही है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्लास 1 से कितने प्लांट लगने वाले हैं, 3, क्लास 2 से 6, क्लास 3 से 9, और ऐसे करते करते क्लास 12 से 36। आया समझिए? एपी है कि नहीं, चेक करिए इसको। कॉमन डिफरेंस कितना दिखा इसमें, 3 दिखा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहले टर्म का नंबर 3, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 3, और ये यहाँ तक जाकर के खत्म हो जा रही है गाड़ी, है ना। तो हमको तो ये जानना पड़ेगा ना, हमको क्या निकालना है, टोटल प्लांट कितना लगाया गया स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा, है ना। तो टोटल प्लांट तो यही सब लग रहे होंगे ना, यही ना, सबको जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। लेकिन जोड़ने के लिए क्या पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 कितने टर्म है। तो टर्म तो दिख रहे हैं ना, कितने हैं, कितने क्लास हैं भाई, ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 12। तो कितने टर्म है इसमें, टोटल 12 टर्म है। तो आपको टर्म नंबर निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। हमको पता है n की वैल्यू कितनी है, 12, 12 तो टर्म है, 12 क्लास 12 टर्म, समझे ना, समझे कि नहीं समझे। अदरवाइज आपको अगर नहीं पता है कि कितने टर्म है तो आप क्या मान लीजिए, n टर्म है, और n टर्म का नंबर यही होगा an, n, a और d से आप क्या निकाल सकते हैं, n, और n कितना आने वाला है, 12 ही आएगा, समझे ना, ठीक है। हाँ, अब मुझे a, d, n पता है, इवन मुझे a, n भी पता है, ठीक है, और मुझे क्या निकालने बोला जा रहा है, Sn। सारे टर्म को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, समझे कि नहीं समझे। इसमें दोनों फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि आपको d भी पता है, आपको an भी पता है, A12। तो क्या लगाना पसंद करेंगे, छोटा वाला कि बड़ा वाला, छोटा वाला। सो देयरफॉर 12 टर्म का सम इज इक्वल टू n/2, एंड दिस इज a प्लस A12, 12वें टर्म का नंबर, और 12वें टर्म का नंबर कौन है अभी, 36, ठीक है। जरा रखिए वैल्यू, पुट कैलकुलेट करिए कितना आता है, निकाल लिया आपने, कितना, 234, ठीक है। दिस विल बी 6, दिस इज व्हाट इज a, 3 प्लस 36, 6 मल्टीप्लाइड बाय 39, ये किया ना, 234, ठीक निकाले हो, हाँ यही आएगा ना, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितना प्लांट लगाने वाले हैं स्कूल कैंपस में, 234 प्लांट लगाने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 19 लेते हैं ना, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। आवर क्वेश्चन इज, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है रेडियस में, 0.5, 0.5, 0.5 का, समझ रहे हैं ना कि नहीं समझे। देखिए पहले है आधा सेंटीमीटर, 0.5 मतलब हाफ सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, दिख रहा है। अगला 2.5 सेंटीमीटर होगा, फिर अगला 3, फिर 3.5, 4, 4.5, समझ रहे हैं। 0.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, सेंटर बदल बदल के सेमी सर्कल स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको ना, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा एग्जाम्पल नंबर, समझिएगा इसको ना। देखिए सपोज दिस इज सेंटर ए, है ना। एक हमने स्प्रिंग लिया, ठीक है, क्या लिया, स्प्रिंग या धागा लिया, ऐसे सपोज कर लीजिए, एक थ्रेड लिया, और हमको सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, हमने इसको सेंटर माना। सेमी सर्कल किसको बोलते हैं पता है ना। ये अगर मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ तो ये क्या है, ये फुल सर्कल है ना, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको समझने से पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ से अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया और चल के यहीं तक आ गया, तो मैं कितना चल लिया पता है आपको। अरे डिग्री नहीं भाई, लेंथ कितना चल लिया, रेडियस नहीं, रेडियस तो ये होता है,
ये है रेडियस, दिस इज आर, ठीक है ना। मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ और घूम के वापस यहीं पर आ जाता हूँ, एक सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई बता सकता है? नहीं बता सकते। याद रखिए 1 सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस के बराबर। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल? दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल ओवर 1 कंप्लीट पाथ, 1 कंप्लीट लूप। समझ आया? जब हम एक लोकेशन से चलना स्टार्ट करें और उसी लोकेशन पर पहुंच जाएं, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाए, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इनिशियल पॉइंट वही फाइनल पॉइंट, ठीक है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब हो जाता है तो जितना डिस्टेंस हम चलते हैं उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है? 2 पाई r, where r is the fixed distance maintained between a fixed point and the locus of our points. locus किसको बोलते हैं? ऐसे पॉइंट का रास्ता जो कि इस फिक्स पॉइंट से बराबर 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 डिस्टेंस पर है। अब आपको समझ नहीं आएगा ना, आपने सर्कल पढ़ा है पहले, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि लोकस किसको बोलते हैं, है ना? बोल दो सच है, ये वर्ड आपने सुना है अपनी लाइफ में, लोकस? तो आपको बेवकूफ़ बनाया गया है ना? सर्कल किससे बनता है आपको पता है? पॉइंट से बनता है, पॉइंट से। किससे बनता है? पॉइंट से बनता है। कितने पॉइंट से सर्कल बनता है? लाखों करोड़ों मिलियंस, क्योंकि एक लाइन को कौन बनाता है? पॉइंट्स बनाते हैं। कितने पॉइंट्स? मिलियंस पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट। समझ में आया ना? इसी तरह से ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें लाखों करोड़ों पॉइंट्स होंगे ऐसे इस लाइन के ऊपर, होंगे कि नहीं? हर पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से कैसा है? इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है? सेम है ना? यानी ये जितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हर पॉइंट कैसा है? आंसर है इस फिक्स पॉइंट से बराबर बराबर डिस्टेंस पर है ना? तो ऐसे पॉइंट का लोकस क्या कहलाता है? सर्कल। समझ आया? लोकस कहते हैं रास्ते को। किसको बोलते हैं? रास्ते को। ऐसे पॉइंट के लोकस को अपन सर्कल बोलते हैं। कैसे पॉइंट के लोकस को सर्कल? कैसे पॉइंट के पाथ को सर्कल बोलते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो किसी फिक्स पॉइंट से कैसे हों? इक्वी डिस्टेंस पर हों। सेम डिस्टेंस के लिए क्या वर्ड यूज करना? इक्वी। तो ऐसे पॉइंट का लोकस जो किसी फिक्स डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर हो, ये लोकस क्या बनता है? सर्कल बनता है। आया समझ कि नहीं आया? कोई पूछेगा भैया तो बता देना लोकस किसको बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए हम आगे बात करते हैं। मेरा टारगेट ये नहीं था बताना, मेरा टारगेट कुछ और था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं एक लोकेशन से चल के उसी लोकेशन तक आ जाऊँ, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करूँ, तो उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सर्कमफरेंस बोलते हैं, जिसकी मेजरमेंट कितना होता है? 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस लूप और दिस सर्कल। ठीक है, समझ आया? अब इसकी यूनिट सेंटीमीटर या मीटर में ही आती है ना, सर्कमफरेंस का आता है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई चीज़ सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर में नापी जाए, वो क्या चीज़ नापी जा रही है? डिस्टेंस ही नापा जा रहा है ना। तो सर्कमफरेंस क्या चीज़ हुआ? डिस्टेंस हुआ, है ना। अगर मैं पूरा सर्कल घूम लेता हूँ तो मैं डिस्टेंस चल रहा हूँ, कितना डिस्टेंस? 2 पाई r। और अगर मैं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक आता हूँ, यहाँ तक, और इधर मैं गया ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर आ गया, अगर मैं यहाँ तक आ जाता पूरा तो कितना चलता? पूरा फुल चलता, एक सर्कल, एक रेवोल्यूशन, तो कितना डिस्टेंस बनता? 2 पाई r। और मैं यहाँ से चल के यहीं तक पहुँचा हूँ, आधा रास्ता है, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? हाँ, क्यों? ये पूरा है तो आधे के लिए क्या करोगे? इसको आधा कर दोगे, ये कट जाएगा, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस? पाई r। समझ आया? और इसको आप लोग अपनी मातृभाषा में क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल क्या चीज़ होता है? सर्कमफ्रेंस का आधा। एक सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, तो सेमी सर्कल का कितना डिस्टेंस बनता है? 2 पाई r का आधा, यानी 1 पाई r। 2 पाई r का आधा 1 पाई r। समझ आया? तो सेमी सर्कल का डिस्टेंस कितना हुआ? 1 पाई r या पाई r। ठीक है ना? समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अब देखिए, ये बनाया सेंटर, ठीक है, एक रेडियस लिया शुरू में, कितना? 0.5 सेंटीमीटर लिया, और इसको बनाया सेंटर और रेडियस लिया 0.5 का, और यहाँ से स्पाइरल चलाना शुरू किया, यहाँ तक आए स्पाइरल, एक धागा लिया, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया,
रेडियस कितना मेंटेन किया हमने इसमें, बताइएगा कितना रेडियस है, 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस मेंटेन किया। और ये एक लूप हमने हाफ सेमी सर्कल हाफ ही होता है, हाफ सर्कल हमने ऐसे कंप्लीट कर लिया, एक सेमी सर्कल, एक धागा बन गया ये। जैसे ही हाफ सर्कल कंप्लीट हुआ, इसका डिस्टेंस कितना होगा, मैं यहाँ पर निशानी लगाते चल रहा हूँ ना, पाई की वैल्यू तो तुम जान रहे हो, ये आर कितना ले रहा हूँ अभी मैं, 0.5, तो पाई इंटू 0.5, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। समझ आया? इस डिस्टेंस का मैं नाम रख देता हूँ I1, या अभी छोड़ो, हाँ सिंपली इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, I1। समझ आ रहा है? पाई R1 लिखने के बजाय मैं क्या लिख रहा हूँ, या यहाँ पर मैं कचड़ा नहीं करना चाहता काम, मैं इसको इधर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? हाँ देखिए, एक सेमी सर्कल चला, ठीक है, तो इस डिस्टेंस का नाम क्या रख रहा हूँ मैं, और ये I1 कितना है, पाई R1 तो आपको पता है ना कितना है, 0.5, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, दिस इज पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.5, रेडियस तो वही है 0.5, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए, अभी हमने सेंटर ए को बनाया था ना, सेंटर किसको बनाया, अब मैं सेंटर बना रहा हूं यहां पर बी को, किसको, दिस इज द सेंटर एंड दिस रेडियस इज 0.5, और अब की बार रेडियस ये हो गया 0.5 और बढ़ा लिए रेडियस, अब रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, कहां से, बी से लेकर के यहां तक का रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर, या इस बी को यहाँ, ये 0.5 है ना, तो ऐसा करते हैं, ये बीच में दिखाने के बजाय, भाई देखिए रेडियस 0.5 है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना 0.5, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना 0.5, रेडियस ना है, ये भी ये भी ये भी ये भी, कहीं भी रेडियस ही है, तो ये है 0.5। अब की बार मैं रेडियस और कितना बढ़ा रहा हूँ, 0.5 और बढ़ा रहा हूँ, तो इस पूरे को रेडियस ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर सेंटर मानता हूँ, इसका नाम मैंने क्या रखा, बी, और मैंने लिया ये वाला रेडियस। अब बताइए ये रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर, और अगला स्पायर में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, स्पायरल, ठीक है, अगला थ्रेड या अगला धागा, अगला स्प्रिंग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने बनाना शुरू किया, ये आया यहाँ पर, ये दूसरा सेमी सर्कल तैयार हुआ। इस सेमी सर्कल का सेंटर कौन, ये थोड़ा सा इसको हम और क्लियर करेंगे, ये सेंटर में दिखना चाहिए ना, बी सेंटर है ना, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम, तभी तो वो सेंटर में आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए ये वाला रेडियस कितना, R2 कितना 1 सेंटीमीटर, तो हर जगह ये डिस्टेंस कितना होगा, हर जगह 1 सेंटीमीटर, समझ आया? तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, इस लेंथ का मैंने नाम रखा I2, एंड दिस इज पाई मल्टीप्लाइड बाय R2, आधा सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल का मेजरमेंट में मैंने कितना बताया 1 पाई R है ना, और R कितना है, पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, 1 पाई, समझ आए कि नहीं आया, ये आया ना। अच्छा अगली बार फिर से देखिए, ये डिस्टेंस कितना है बताइए 1, और ये कितना है 0.5, अब फिर से हम सेंटर ए ले रहे हैं, किसको, ए, तो ये वाला रेडियस कितना हो गया, यहीं से स्टार्ट करेंगे सेमी सर्कल, कितना 1.5 हो गया सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये 1 और ये आधा, और ये टोटल कितना 1.5 का हमने रेडियस लिया, और यहीं से कंटिन्यू स्पाइरल चलाना शुरू किया, दिस इज द स्पाइरल, ठीक है। सेंटर कौन है इस सेमी सर्कल का, ए, और ए अगर सेंटर है तो इस रेडियस का नाप कितना R3 1.5, समझ आया कि नहीं आया, आया भैया। अब बताइए इसका मेजरमेंट कितना, लेंथ कितना, इसका नाम मैं रख रहा हूँ I3, एंड दिस इज पाई R3, दिस इज पाई मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ठीक है कि नहीं है, ठीक, बोलिए आए समझ में। अच्छा अब जरा बताइए, ये है पहला सेमी सर्कल, ठीक है, ये है दूसरा सेमी सर्कल, कॉन्जिक्यूटिव, जहाँ पर पहला खत्म होता है वहाँ से दूसरा स्टार्ट करना है, और हर बार रेडियस कितना कितना बढ़ाना है 0.5 बढ़ रहा है। तो ये है पहला सेमी सर्कल, ये है दूसरा सेमी सर्कल, ये है तीसरा, यहीं से चौथा स्टार्ट होता, यहाँ तक जाता, क्योंकि अगली बार फिर रेडियस कितना बढ़ जाता, और अब हम सेंटर किसको मान लेते, फिर से बी को मान लेते। एक और मैं बना रहा हूँ, यहीं से
अभी ए को सेंटर माना ना, तो ए से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, आप ये आधा और ले लेते हैं, ये और कितना है 0.5। बी को सेंटर मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 सेंटीमीटर का ये ऐसे बनेगा, यहाँ तक आया। समझे ना, समझे कि नहीं। अगली बार सेंटर किसको मान लेंगे आप, बी को। अभी किसको माना, बी माना, तो फिर किसको मान लेंगे, फिर ए को लेके बनाएंगे, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस और बढ़ा लेंगे। समझ रहे हैं ना। तो अब ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा, बार बार रिपीट होगा। समझ गए। और ऐसे सेमी सर्कल्स बनते जा रहे हैं। ये देखिए, पहला सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, चौथा सेमी सर्कल, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे करते करते 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाने हैं। कितने, तो 13 हम बनाएंगे नहीं, बताने के लिए। समझ में आया कैसे बनेंगे ये, कितने बनाने हैं अपने को। तो ऐसे ये 13 तक जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया। अब जरा देखिए, अगर ये 13 तक जाएंगे तो इसका मेजरमेंट देखिएगा ना। पहले सेमी सर्कल का मेजरमेंट मैंने कितना बोला, I1, दूसरे का मेजरमेंट, तीसरे का मेजरमेंट, और ऐसे करते करते 13 वाला जब बनेगा तो 13, ये डिस्टेंस है ना। समझ रहे हैं ना। सेमी सर्कल का मेजरमेंट जिसका नाम क्या, ये नाम I1, I2, I3, और मेजरमेंट कौन, पाई R1। समझे कि नहीं। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज पाई R1, दिस इज पाई R2 एंड दिस विल बी पाई R13, 13वां रेडियस। आ रहा समझ में कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। ठीक है। इसी चीज का मेजरमेंट देखिए, R तो हमको पता है, R लिख लें, दिस इज पाई, दिस इज 0.5, दिस इज पाई, दिस इज 1, दिस इज पाई, दिस इज 1.5 एंड सो ऑन। क्योंकि मुझे 13वें वाले का फिगर नहीं पता है कि कितना होगा उसका रेडियस। ठीक है ना। ये हो गया। क्या ये एपी है, ध्यान से देखिए। या इसमें इसको और छोटा कर लीजिए, जैसे आपकी बुक में बनाया है, कॉमन निकाल के देखिए। पाई यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसको हमको करना क्या है, इसको सम करना है ना कि ये टोटल, अगर मैं 13 सेमी सर्कल बनाऊंगा 13, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा स्पाइरल का, टोटल लेंथ कितना होगा, यही पूछा है ना। तो अगर हम सब सेमी सर्कल को ऐड कर दें, जैसे पहले सेमी सर्कल का यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा, दूसरे सेमी सर्कल का यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा, तीसरे का यहाँ तक होगा। अगर मैं 13 के 13 सेमी सर्कल का डिस्टेंस ऐड कर दूं तो टोटल पता चल जाएगा कितना लंबा तार लगाना है। समझ आए कि नहीं। तो बहर कैफ हमको करना क्या है, सबको ऐड ही तो करना है सम निकालने के लिए। तो अगर मुझे सम निकालना है, 13 सेमी सर्कल बनना है ना, 13 टर्म के सम, तो क्या करना है, मुझे सबको ऐड करना है। ऐसे ऐड करना है, ऐसे। कितने बार, कितने टर्म आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, कितने आएंगे, 13 आएंगे। आया समझ में ये। अब थोड़ा देखिए कॉमन क्या निकल रहा है। पाई निकल गया, ठीक है। दूसरा 0.5 भी हर जगह है कि नहीं। देखिए कैसे, यहाँ 0.5 है, इसमें 0.5 है कि नहीं। 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है, 1, या 2 इंटू 0.5 कितना होता है, 1। अरे भाई आधा को डबल कर दोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, 3/2 यानी 1.5। 0.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो हर एक में 0.5 है कि नहीं, कॉमन निकाल लें। तो 0.5 भी हमने कॉमन निकाल लिया। अब ज़रा देखिए, यहाँ से पाई और 0.5 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर कौन बचा, 1। यहाँ से पाई और 0.5 कॉमन निकल गया तो कितना बचा, 0.5 में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 1 बन जाए, 2। 0.5 में कितना मल्टीप्लाई कर दें कि 1 बन जाए, 2। तो यहाँ कितना बचा, पाई और 0.5 निकल गया तो कौन बचा होगा, 2 ही बचा होगा ना। समझ रहे हो कि नहीं। अगेन पाई और 0.5 निकाल दिए तो कौन बचा, 3। क्योंकि 3 से 0.5 जब मल्टीप्लाई होता है तो कितना बनता है, 1.5 बनता है। इसी तरह से 4, और ऐसे करते करते लास्ट वाले में 13। ठीक है। ये चीज़ है एपी। चेक करिए, इसको तो छोड़ दीजिए, कॉमन है बेचारा, जाने दीजिए। ये क्या है, एपी है कि नहीं। हर एक में कॉमन डिफरेंस कितना कितना है, 1 1 1, इसलिए ये एपी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सम, उसके बाद इनसे मल्टीप्लाई। इसका सम तो हम निकाल सकते हैं ना, 13 टर्म हमको जोड़ने हैं, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, समझे कि नहीं।
तो ज़रा इसको देखिएगा, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ से इस पूरे के लिए मैं एक वर्ड यूज़ कर ले रहा हूँ, दिस इज एस। 13 हम यूज़ कर चुके हैं ना, ओनली वी यूज एस। सो सम ऑफ ऑल दिस टर्म, दिस इज 1 2 3 अप टू 13 टर्म। इसके लिए मैं सम का फॉर्मूला लगा के जोड़ लेता हूँ, बाद में इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल 13 टर्म का सम आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ज़रा बताइए कैसे निकालेंगे आप। ए आपको पता है, इसमें डी आपको पता है, और क्या पता है? कितने टर्म हैं? 13 ही टर्म है ना। कितने टर्म है? 13 टर्म है। तो एस 13 नहीं निकाल लेंगे आप? एस कितना? ये ए एन भी आपको पता है ना, तो ए एन भी लिख देता हूँ ये। तो बताइए, दिस इज n अपॉन 2 a प्लस ए एन वाला लगा लेते हैं, छोटा पड़ेगा। n कितना है? 13 अपॉन 2, 13 ही टर्म है ना, 13 सेमी सर्कल बन रहे थे। a कितना है भाई? 1 प्लस ए एन कितना? 13। तो ये हो गया 14 डिवाइडेड बाय 2, 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना होता है? 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। करिए जल्दी से। हैं? 7 मल्टीप्लाइड बाय 13, 91। अच्छे से करिए, 91 आया। यानी इस पूरे का रिजल्ट कितना आया सम करने से? उस 91 को हाफ से मल्टीप्लाई करिए और पाई की वैल्यू 22/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ 13 टर्म इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 हाफ, और इसका सम कितना आया? 91। 7 से ये कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा, ये कैंसिल हुआ। 2 से इसको कैंसिल कर दिया। 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 करिए। 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 बताइए कितना आता है? 143। दिस विल बी अवर आंसर। समझे ना? आ रहा है 143? हाँ बिल्कुल आ रहा है। दिस इज सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया कैसे बनाइए? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए यहाँ पर कैसे बना रहे हैं तो फिर आप इसको निकाल लेंगे। तो टोटल स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा? 143 सेंटीमीटर होगा। कितने टर्म बना रहे हैं हम? कितने सेमी सर्कल लपेट रहे हैं? 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ठीक है। उन सब का सम कितना होगा? 143 होगा, ठीक है ना। ठीक, नोट कर लें।